सो दोंगलगढ़ मार्ग में दिखा भालू। चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। सुबह सुबह हम अपने प्यारे से मिट्टू के साथ खेल रहे थे तो सब ने डिसाइड किया कि आज हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। बाहर जाने के लिए हमने डिसाइड किया कि हमें आज दोंगलगढ़ जाना चाहिए। तो हमने जल्दी से ट्रेन सर्च कर दी और देखा कि हमारी ट्रेन लगभग 5 बजे थी शाम को। तो हम जल्दी जल्दी रेडी हुए, पैकिंग वगैरह किए अपनी और अब चल पड़े हम अपने स्टेशन की ओर। स्टेशन से आने के लिए हमने बाइक निकाली, बाइक में सबको ड्रॉप करके आया एक एक करके। सबको ड्रॉप करने के बाद फिर मैं रिटर्न वापस घर आया, अपने बाइक को रखा और फिर अपने पापा जी के साथ फिर रिटर्न स्टेशन गया। उन्होंने हमें वहाँ स्टेशन में छोड़ा और मैंने यहाँ भी देखा स्टेशन काफ़ी शानदार बन चुका है। अभी भी यहाँ बहुत सारा काम बाकी है, तो काम चल रहा है। स्टेशन के अंदर जाते ही हमने अपने मम्मी दीदी साथ थोड़ा हंसी मजाक करते करते हम अपने प्लेटफॉर्म की तरफ गए। हमारी ट्रेन आज प्लेटफॉर्म 3 में आने वाली थी, तो हम प्लेटफॉर्म 3 की तरफ गए। फिर कुछ देर वहाँ चलते चलते इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद कुछ ही देरों में हमारी ट्रेन आ गई थी। ट्रेन आते ही हम सब उसमें जाकर जल्दी से बैठ गए। ट्रेन में बैठने के बाद कुछ देर इंतज़ार किया, फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल पड़ी। ट्रेन चलते ही हम कुछ देर बाद लगभग बहादुरगंज पहुंचने लगे थे। उस जहाँ देखा हमने वहाँ से जंगल में हमें बहुत से वन प्राणी जैसे मोर, हिरण जैसे कई प्राणी पशु पक्षी हमें दिखाई दिए। फिर हम ज़्यादा बैठना पसंद नहीं आता है ट्रेन में, इसलिए मैं खड़ा खड़ा जाने लगा। फिर कुछ देर बाद हमें भूख लग गई, तो हमने घर से खाना बना के लाए थे, वही खाना हम सब खाने लगे मिलकर। जैसे करते करते हम देखते देखते शाम हो गई, पर क्या हमारी ट्रेन फिर रुक गई। कुछ देर क्रॉसिंग थी, क्रॉसिंग के लिए हम बाहर जाके खड़े हो गए जब तक देखा। फिर वापस आए, हमारी ट्रेन फिर चलने लगी। जैसे ही ट्रेन हमारी चलने लगी फिर हम देखते रहे बाहर बैठकर। कैसे भी कुछ काम नहीं था, मोबाइल वोबाइल नेटवर्क भी नहीं था फ़ोन में, कुछ इच्छा ही नहीं चलाने की। फिर जैसे ही हम गोंदिया पहुँचे, गोंदिया में दौड़ कर जल्दी जल्दी गए दूसरे प्लेटफॉर्म में टिकट लेने के लिए। वहाँ जाकर देखा तो टिकट में लाइन लगी थी लंबी। फिर मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर टिकट लिया और जब तक फिर ट्रेन में देखा तो हमारी टाइम था भी कुछ, लगभग 2 घंटे लेट थी आज हमारी। तो तब तक हमने फ़ोटो शूट किया कुछ। वैसे राइड में बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आ रही थी हमें, तो हमने स्वयं खुद की फ़ोटो खिंचाई थोड़ी बहुत। फ़ोटो खींचते खींचते मन किया थोड़ा बहुत, खाली ट्रेन थी तो बोला झूला वूला झूला जाए। हमने थोड़ा बहुत झूला झूला, कुछ पुलअप्स वगैरह किए। 2 दिन 3 दिन हो गए थे मैं भी जिम नहीं जा पा रहा था। 2 3 दिन से बाहर ही था घर के, क्योंकि अपने पुलअप्स कंप्लीट करने के बाद हमने चॉकलेट वगैरह खाई। लेकिन गर्मी इतनी तेज़ थी कि चॉकलेट फेंक गए, तो हमने ऐसे ही सबने खा लिए चॉकलेट। फिर देखते हम अपने दोंगागढ़ पहुंच गए। स्टेशन में किए फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट। दूर से ही माता बमलेश्वरी के हमें दर्शन हो रहे थे। बाहर से ही बहुत शानदार नज़ारा था वैसे ही। फिर हमने देखा कि अभी नया स्टेशन थोड़ा सा रिपेयर वगैरह भी बना हुआ है। पिछले साल जब मैं आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था, नॉर्मल स्टेशन था, पर अभी देखा तो बिल्कुल शानदार बना हुआ है स्टेशन। ये अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी, बिल्कुल क्लीननेस थी, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया था। तो हम लोग देखते देखते फिर धीरे धीरे बाहर गए। बाहर जाने के बाद उतने टाइम हमें कोई ऑटो नहीं दिख रहा था, तो हमने सोचा पास में ही मंदिर था, सब पैदल जाने लगे। लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए किसी होटल में। चले गए रेडी होने, तब तक मैं बाहर ही सबका इंतज़ार करता रहा। फिर मैं भी गया, फटने से रेडी हुआ, नहाए वगैरह हमने फ्रेश वगैरह होकर रेडी हुए और फिर चल पड़े माता के दर्शन के लिए पैदल मार्ग से। क्योंकि मुझे ज़्यादा लिफ्ट वगैरह में ज़्यादा पसंद नहीं आता है, मैं पैदल चल के ही जाना पसंद करता हूँ। फिर हम चले दूसरे मार्ग से, पता नहीं यहाँ शायद कोई कार्यक्रम वगैरह हो रहा था, तो वो मार्ग बंद था। सेकंड वाला मार्ग से हम आगे चलने लगे। देखते देखते बढ़िया शानदार नज़ारा राइट साइड देखते हुए हम आगे बढ़ते रहे, पर पता चला कि आज मंदिर बंद है। और सब हम इंतज़ार करने लगे फिर से मंदिर के खुलने का। लगभग आधा घंटा बैठते वेट करते रहे वहाँ पे, जब तक हम मंदिर ओपन ना हो जाए। फिर पंडित जी आए, उन्होंने जैसे ही ओपन किया तो एकदम से भीड़ मच गई। सब दौड़ लगा के जाने लगे आगे। पर हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ था
यहाँ लिखा हुआ था कि 4 जून को कुछ दर्शनार्थी को यहाँ भालू देखा गया है। तो सब वैसे ही डर गए थे कि अभी हमें भी ना दिख जाए आज। पर मैंने माता का नाम लेते हुए आगे चलते रहे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे, सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। बीच बीच में हमें बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई दी, जैसे शेर, हाथी, हिरण जैसी बहुत सी मूर्तियाँ। देखते देखते हम आगे बढ़े। वहाँ कुछ छोटे छोटे मंदिर भी थे, जो इसमें एक मंदिर शेषनाग जी का भी था। फिर देखते ही देखते चकते चकते सुबह हो गई। हमने सुबह का ऊपर से नज़ारा दिया। ये नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। वैसे नज़ारा देखते देखते फिर हम आगे बढ़ते रहे। आगे चलते चलते हमें और भी मंदिर दिखे छोटे छोटे से। वहाँ हमने दर्शन किया। कुछ त्रिशूल वगैरह भी लगे हुए थे माता शक्ति पीठ के, उन्हें भी देखते देखते हम आगे बढ़ते रहे। फिर हम ऊपर पहुँचते ही हमें पता चला कि ऊपर तो भीड़ बहुत तेज़ थी। मंदिर के पट अभी खुले नहीं थे, आरती चल रही थी, तो हम वहीं पे इंतज़ार करने लगे। पहले तो मैं जब आया था पिछली बार तो मंदिर 4-5 बजे ओपन हो जाता था, पर पता नहीं इस बार लगभग 6 बजे ओपन हुआ। फिर आरती कंप्लीट करने के बाद हम वापस घर आ गए। नीचे उतरने के बाद हम अपने होटल में गए, फिर दूसरी माता के मंदिर गए। एक नया मंदिर बना तो वहाँ भी कुछ फ़ोटो शूट किया। फिर